हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस वीडियो के अंदर हम मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस करेंगे। बेसिक से कि इसका स्कोप क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है और उसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। द वर्ड माइक्रो कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोज विच मीन स्मॉल। ये एक ग्रीक वर्ड से बना है माइक्रोज, जिसका मीनिंग है स्मॉल। इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड, firm behavior in decision making and allocation of resources. It is generally applies to markets of goods and services and deals with individual and economic issues, for example an individual, a family, a firm or a industry. तो ये क्या कहते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक सिंगल यूनिट के साथ डील करती है। कोई भी एक इंडिविजुअल फैमिली हो गई, कोई भी एक पर्सन हो गया, कोई भी एक छोटी फर्म हो गई, छोटी इंडस्ट्री हो गई। अब इसके अंदर होता क्या है, क्या स्टडी करते हैं। मान लो कि कोई एक बहुत छोटा सा बिजनेस फर्म है। हम मान लें कि किसी गांव के अंदर कोई भी एक ब्रेड की फर्म है। अब वो क्या करती है, वो आसपास के एरिया में ही ब्रेड सप्लाई करती है। किसी एक फैमिली के मेंबर्स ही उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो वो किसकी स्टडी होगी? द स्टडी ऑफ अ फैमिली बिजनेस जो उनका है, जो हम उसके बारे में पढ़ते हैं उसके अंदर, वो हो गया माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। अब आगे ये क्या कहता है, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी स्मॉल वेरिएबल्स ऑफ इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो किसी पर्टिकुलर फैमिली बिजनेस को लेके मान लो, या किसी भी फर्म को लेके या इंडस्ट्री को लेके, जो बहुत ही छोटे लेवल पे हो, ठीक है। अगर हम कोई भी एक बड़ी इंडस्ट्री को अगर हम इंक्लूड करें जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, तो वो टॉपिक सेपरेट हो जाएगा। वो किसके अंदर कंसिडर, वो फिर मैक्रो के अंदर कंसिडर होगा, उसको माइक्रो के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे। फिर हम ये क्या कहता है, द इम्पैक्ट ऑफ दीज वेरिएबल्स इज जस्ट नेग्लिजिबल ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी। इसको हम पूरी इकोनॉमी में तो कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम पूरी इकोनॉमी की स्टडी करेंगे तो वो किसके अंडर आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अब ये क्या कहता है, साइंस गिव अस प्रिंसिपल ऑफ एन डिसिप्लिन, हाउएवर आर्ट टर्न्स ऑफ ओल्ड प्रिंसिपल्स इनटू रियलिटी। अब ये क्या कहता है, साइंस किसको इंक्लूड करता है? साइंस के एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। और आर्ट क्या कह रहा है, आर्ट टर्न्स ऑल द प्रिंसिपल, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको रियलिटी में फॉर्म करता है। वो हमें उन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके बताता है आर्ट, कि कैसे हम उनको अच्छे तरीके से प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं उसका, ठीक। अब ये क्या कहता है, इट इज़ कंसर्न्ड विद इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक चॉइसेस। हर एक इंसान की चॉइस मैटर करती है। मान लीजिए कि हम एक गांव के अंदर रह रहे हैं। गांव के अंदर कितनी 100 फैमिलीज़ हैं, ठीक है। अब वो 100 फैमिलीज़ जो हैं, अगर मुझे कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, सपोज़ कि मैं अपने गांव में ज़ोमैटो शुरू करना चाहती हूँ, तो उसको शुरू करने से पहले बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसको मैं अपने मतलब ऑब्जर्वेशन के अंदर लाऊंगी कि क्या मेरा काम जिस पे मैं फोकस करूंगी, क्या वो ठीक है, क्या ये काम यहाँ पे चलेगा, क्या क्या मेरे को इसके लिए मतलब ऐसे चाहिए होंगी कि मैं अपना काम शुरू कर सकूं, बेसिक नीड क्या होंगी मेरे वर्क की, या कौन कौन मेरे प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकता है, मेरी सर्विसेज को अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। तो हर एक इंडिविजुअल की चॉइस मैटर करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं, शोज हाउ चॉइसेस ऑफ इंडिविजुअल एंड फर्म्स आर कोऑर्डिनेटेड। अब जितने इन फर्म्स और चॉइसेस ऑफ इंडिविजुअल पर्सन की चॉइसेस फर्म से कैसे कोऑर्डिनेट करती हैं, हम विलेज वाले एग्जांपल लेके चलेंगे। सपोज़ कि मेरे को यहाँ पे सच में ज़ोमैटो शुरू करना है, 100 फैमिलीज़ हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या नोटिस करा कि सिर्फ 30 फैमिलीज़ ही ऐसी हैं, ओनली 30 फैमिलीज़ ही ऐसी हैं जो ज़ोमैटो की सर्विसेज को अवेल कर सकती हैं, उनके चार्जेस पे कर सकती हैं, या वो इतनी अप टू डेट हैं कि हाँ उन्हें पता है ये होता कैसे है, ठीक है। और फिर आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कि अगर मैं अपना ज़ोमैटो शुरू कर रही हूँ तो मैं कैसे शुरू करूँगी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ मेरे को चाहिए, क्या क्या मेरे को फर्दर और
उसको रन आउट करने के लिए मेरे को क्या क्या ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आता है वूम टू प्रोड्यूस, वो वूम टू प्रोड्यूस में कौन कौन सी फैमिलीज उनको अफोर्ड कर सकती हैं। तो अगर हम सिंपली इस बात को समझे विदाउट एन एग्जांपल, तो ये क्या कहता है, इट प्रोवाइड्स 3 गोल्स। हमारे सिर्फ 3 ही गोल हैं किसी भी इंडिविजुअल को अगर हम लेके चले तो। व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या हम प्रोड्यूस करें कि जो जो सबके लिए अच्छा हो, जो हर कोई यूज़ कर सके, जो डिमांड में हो। हाउ टू प्रोड्यूस, कि हम कैसे किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें, मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक। बेसिकली इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम लिखते हैं तो हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज लेते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अंदर क्या होता है, जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अंदर क्या होता है, लेबर वर्क ज़्यादा होता है, कैपिटल वर्क कम होता है। और कैपिटल इंटेंसिव के अंदर क्या होता है, मशीन का यूज़ ज़्यादा होता है, लेबर का वर्क कम होता है। फॉर वूम टू प्रोड्यूस, हम किसके लिए प्रोड्यूस करें, कंज्यूमर बिहेवियर। ये हमें अगर सपोज करो कि हम ब्रेड बना रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि जो कंपनी ब्रेड प्रोड्यूस कर रही है वो सिर्फ इतना ही प्रोड्यूस करे कि वो सिर्फ पुअर स्टार्टा को ही बेच सके। क्यों? क्योंकि ब्रेड तो हर कोई खाता है, चाहे वो पुअर स्टार्टा से हो चाहे वो रिच स्टार्टा से हो, ब्रेड तो सबको चाहिए। तो वो प्राइस को रिच स्टार्टा के अकॉर्डिंग थोड़ी ना रखेगी। अगर मैं सपोज करूँ कि एक पैकेट, अगर ब्रेड का पैकेट 10 रुपये का है, तो वो गरीब के लिए भी वो 10 रुपये का है और वो अमीर के लिए भी 10 रुपये का है। कंपनी ऐसा तो नहीं कर सकती कि अगर पुअर स्टार्टर उसको 10 रुपये का पैकेट 50 में खरीद सकता है तो वो उसका 50 ही रखे मैक्सिमम गेन के लिए। अगर ऐसा कंपनी ने या इंडस्ट्री या फर्म ने किया माइक्रो के हिसाब से, तो क्या होगा, मार्केट में कोई ब्रेड खरीदेगा ही नहीं। अब रिच, मान लो कि 100 मेंबर हैं एक गांव के अंदर, 100 फैमिलीज हैं, उनमें से 30 ही ऐसी हैं जो अफोर्ड कर सकती हैं 50 रुपए का ब्रेड का पैकेट। तो क्या होगा, लॉस ही तो होगा। प्रोडक्शन तो सेम ही होगी, प्रोडक्शन तो उसी अकॉर्डिंग होगी जिस जितनी पॉपुलेशन होगी एरिया की। ठीक है, तो ये होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम आते हैं स्कोप के ऊपर। व्हाट्स द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये क्या कहता है, कमोडिटी प्राइस थ्योरी, सबसे पहले ये आ गया। अभी क्या कहते हैं, बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, क्या होगा, कैसा होगा। इट स्टडी द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इन मार्केट बाय सम वेरी कॉमन फैक्टर लाइक डिमांड, इलास्टिसिटी, इक्विलिब्रियम, सेविंग एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये टर्म आपको समझ नहीं आ रही होंगी, इसको हम रफली समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो कंज्यूमर है मार्केट के अंदर, बहुत सारे कंज्यूमर हैं, हर एक का टेस्ट प्रेफरेंस अलग अलग है, सबकी अलग अलग चॉइसेस हैं। तो हम उसको कैसे डिटरमिनाइंग करते हैं। अब ये क्या कहते हैं, जैसे डिमांड, किसी को कुछ पसंद है किसी को कुछ पसंद है, तो ये किसके ऊपर है, कंज्यूमर को क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंस ही तो हुआ। अब इलास्टिसिटी, किसी चीज़ की कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई है। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई मतलब एक सर्टेन पॉइंट पे जहाँ पे मैच करते हैं वो इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, अब बेसिकली दिस phase we can consider a demanding side, means the aspects give rough knowledge about products market value। ठीक है, अब सेकंड क्या आता है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट थ्योरी। अब प्रोडक्शन एंड कॉस्ट थ्योरी में क्या आता है कि क्या क्या तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा जो प्रोडक्शन है क्या हमें प्रोड्यूस करना है, उसकी कॉस्ट क्या आई और कॉस्ट के बेसिस पे हम उसका फाइनल मार्केट प्राइस या सेलिंग प्राइस हम उसका क्या रख रहे हैं। तो ये किसके अंदर पढ़ा जाता है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट थ्योरी। इसको ब्रीफली हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। स्टेट दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज डिटरमाइंड बाय द सम टोटल ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज दैट वेंट इनटू मेकिंग it. There are multiple factors to be considered by determining the cost of the product. Okay, अब आता है सेकेंड वन पॉइंट, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन। कैसे हम फैक्टर किसको बोलते हैं, अलग अलग चीज़ें। आप सपोज करो एक एग्जाम्पल से कि हमने कोई फर्म को शुरू करना है, हमें कोई फर्म शुरू करनी है, तो उसको हम क्या करेंगे, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन। इसके अंदर क्या है कि हमें कोई भी एक फर्म को शुरू करना है, तो फर्म शुरू करने के लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि क्या तो
क्या हम लेबर लगाएंगे, क्या हम कौन सी जगह पे हम काम करेंगे। अब काम करने के लिए क्या है, सर्टेन लैंड की भी ज़रूरत होगी, कैपिटल भी चाहिए, एंटरप्रेन्योर भी चाहिए, और इसके लिए क्या बोलते हैं, लेबर कैसी होगी, हम मतलब प्रोडक्शन मेथड कौन सा यूज़ करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है कोई भी एक फर्म शुरू करने के लिए, या उन फैक्टर्स को हम किस तरीके से मैनेज करें कि हम एक इंडस्ट्री के अंदर हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर पाएँ। ओके, अब आते हैं हम इसके तीसरे उस पे। अब तीसरे स्कोप पे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ। अब है हमारा थर्ड पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ये हमें क्या कहता है, इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ ये पैसे से ही मतलब नहीं रखता। इकोनॉमिक्स का मतलब ये भी है कि एक अच्छा और हेल्थी लाइफस्टाइल एंजॉय करना, हेल्थी लाइफस्टाइल जीना अच्छे से। तो अब ये क्या कहता है, इकोनॉमिक्स एम टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, एवरी इंडिविजुअल शुड बी प्रोवाइडेड विद बेसिक नीड्स सच एज हॉस्पिटल, शेल्टर, फूड, एजुकेशन, ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा। अब इकोनॉमिक्स क्या कहता है, इकोनॉमिक वेलफेयर क्या कहता है कि हर एक इंडिविजुअल को बेसिक नीड्स जो हैं उसकी वो भी फुलफिल होनी चाहिए। जैसे हॉस्पिटल हो गया, इन केस अगर वो बीमार है तो उसके लिए प्रॉपर हॉस्पिटल हो, शेल्टर रहने के लिए एक अच्छा घर हो, खाने के लिए अच्छा खाना हो, एजुकेशन हो, ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ हो। ये सब किसके अंदर आते हैं, हमारे स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। द फर्स्ट पॉइंट इज़ टू स्टडी वॉल ऑफ द इकोनॉमिक्स। पूरी इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए अगर मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊँ तो जैसे हम पूरी बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं, हमने 9th-10th में सेल के बारे में पढ़ा। अब सेल के बारे में क्यों पढ़ा, जब हमें सेल के बारे में पता होगा तभी तो हम पूरी बॉडी की स्टडी कर सकते हैं, तभी तो हम ऑर्गन्स का पता लगा सकते हैं। तो सिमिलरली जब तक हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं पता होगा कि शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है, तब तक हम पूरी इकोनॉमी को स्टडी नहीं कर सकते। सिमिलरली माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लाइक अ सेल ऑफ अ बॉडी, ओनली आफ्टर स्टडिंग सेल वी कैन स्टडी द होल बॉडी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, टू इम्प्लीमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़। अब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, अब उन पॉलिसीज़ को हम तभी तो इम्प्लीमेंट करेंगे जब हमें पता होगा कि हमारी इकोनॉमी में क्या अप्स और क्या डाउन है, कौन सी प्रॉब्लम्स है जिनको हमें फेस करना है, किसके लिए हम। पॉइंट इज टू रिजोल्यूट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कैसे हम फेस कर सकते हैं, कैसे उनको फॉर न्यू रिजोल्यूशंस टू इरेडिकेट एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम वी नीड टू स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको उनसे निपटने के लिए हम क्या करेंगे, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे कि प्रॉब्लम है कहाँ पे, कहाँ हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, किस पॉइंट पे हमें पॉलिसीज चाहिए, कहाँ पे हमें थ्योरीज अप्लाई करनी है कि हम अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकें, उनको फेस कर सकें। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ इम्पोर्टेंट इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कैसे काम करती हैं ये, इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी गवर्नमेंट डू नॉट डिसाइड प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अंदर गवर्नमेंट क्या है, कोई प्राइस डिसाइड नहीं करती, ना गुड्स का ना सर्विसेज का। अब लास्ट इसकी क्या है, लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, डू नॉट स्टडी वर्ल्ड इकोनॉमी। हम शुरू से क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रो के अंदर हम एक इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, ना कि पूरी इकोनॉमी की। सेकेंड पॉइंट इज़ इट डू नॉट रिजॉल्व इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये कि कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को इन्वॉल्व नहीं करता। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की तो स्टडी करता है, ना कि पूरी इकोनॉमी की। लास्ट वन इज imaginary recognition in microeconomics we find complete employment but on not in real world। अब imaginary इसके अंदर क्या है, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते तो हम क्या क्या पाते हैं कि हर कोई एम्प्लॉयड है, हर कोई काम कर रहा है। मतलब ये एक अजम्पशन या इमेजिनेशन हम लेके चलते हैं कि हर किसी के पास काम है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। दैट्स ऑल अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। थैंक यू।